हेलो फ्रेंड्स, पीकेपी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सब स्पीडी रेलवे समान विज्ञान बुक के टेस्ट पेपर 9 को सॉल्व करेंगे, जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक अवश्य देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ऑप्शन ए में है क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी में है समताप मंडल, ऑप्शन सी में है बहिर्मंडल, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों समताप मंडल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इस बात को याद रखिएगा। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। वायुयान किस मंडल में उड़ता है दोस्तों? वायुयान भी समताप मंडल में उड़ता है। वायुयान किस मंडल में उड़ता है? समताप मंडल में उड़ता है। क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं कि मौसमी घटना किस मंडल में घटित होता है? तो मौसमी घटना जो होती है दोस्तों क्षोभ मंडल में घटित होती है, जैसे बिजली का चमकना, वर्षा का होना, बादल का गरजना, ये किस मंडल में होता है? क्षोभ मंडल में होता है। और समताप मंडल में दोस्तों वायुयान उड़ता है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओजोन का अणुसूत्र क्या होता है दोस्तों? ओजोन का अणुसूत्र होता है O3। और ओजोन किसका अप्रूप है दोस्तों? ओजोन जो है ऑक्सीजन का अप्रूप है। किसका अप्रूप है? ओजोन ऑक्सीजन का अप्रूप है। तो ओजोन का अणुसूत्र तो पता चल गया, O3 होता है। फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है? P4 होता है। सल्फर का अणुसूत्र क्या होता है? S8 होता है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, कहता है पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल कौन सा है? पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल कौन सा है? ऑप्शन ए में है क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी में है आयन मंडल, ऑप्शन सी में है समताप मंडल और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी के करीब स्थित कौन सा मंडल है दोस्तों? क्षोभ मंडल है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और क्षोभ मंडल के बारे में हम आपको बतलाए कि जितने भी मौसमी घटनाएं, जैसे वर्षा का होना, बादल का गरजना, बिजली का तड़कना, ठीक है दोस्तों, ये सब जो है क्षोभ मंडल में घटित होता है। इस बात को याद रखिएगा। और ओजोन परत जो है दोस्तों समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, जिससे हमें त्वचा कैंसर होने से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या कहते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है सूर्य का समीपतम ग्रह कौन सा है? कहने का मतलब सूर्य के नज़दीक स्थित कौन सा ग्रह है? ऑप्शन ए में है बुध, ऑप्शन बी में है मंगल, ऑप्शन नंबर सी में है प्लेटो और ऑप्शन नंबर डी में है वरुण। तो सूर्य के नज़दीक स्थित ग्रह कौन सा है दोस्तों? बुध है। सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है दोस्तों? बुध है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा हो जाएंगे दोस्तों? सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह हो जाएंगे दोस्तों वरुण। क्या हो जाएंगे? वरुण हो जाएंगे। इस बात को भी आप याद रखिएगा। और पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा दोस्तों? पृथ्वी के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह है दोस्तों शुक्र। क्या हो जाएंगे? शुक्र हो जाएंगे। इस बात को भी जरूर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4 नंबर में, कहता है सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन सा है? सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए में है बृहस्पति, ऑप्शन बी में है मंगल, ऑप्शन नंबर सी में है वरुण, ऑप्शन नंबर डी में है शनि। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों? सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन सा है दोस्तों? वरुण है। कौन सा है? वरुण है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह तो वरुण हो जाएंगे, लेकिन पृथ्वी से भी पूछेंगे कि पृथ्वी के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है दोस्तों, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएंगे वरुण। कौन सा हो जाएंगे? वरुण हो जाएंगे। इस बात को जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वलय युक्त ग्रह कौन सा है दोस्तों? वलय युक्त ग्रह है शनि ग्रह। किसे कहा जाता है दोस्तों? वलय युक्त ग्रह शनि ग्रह को कहा जाता है। और लाल ग्रह किसे कहा जाता है दोस्तों? लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को। किसे कहा जाता है? मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, कहता है सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक चमकीला ग्रह है? सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए में है शुक्र ग्रह,
ऑप्शन बी में है शनि ग्रह, ऑप्शन नंबर सी में है बुध, ऑप्शन नंबर डी में है प्लेटो। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र हो जाएंगे दोस्तों। कौन सा हो जाएंगे, शुक्र हो जाएंगे सबसे चमकीला ग्रह, इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, शुक्र ग्रह को जुड़वा ग्रह कहा जाता है, या भोर का तारा, सांझ का तारा, या पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है, इस बात को याद रखिएगा। भोर का तारा, सांझ का तारा किसे कहा जाता है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। और पृथ्वी के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह कौन सा है दोस्तों, शुक्र ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है, अर्थात लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए में है मंगल, ऑप्शन बी में है बृहस्पति, ऑप्शन नंबर सी में है बुध, और ऑप्शन नंबर डी में है शुक्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, रात्रि के समय लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है दोस्तों, मंगल है। कौन सा है, मंगल है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इस बात को याद रखिएगा। अर्थात मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। और यह क्वेश्चन पूछ लेते हैं दोस्तों, क्या क्वेश्चन पूछेंगे, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। कौन सा है, बृहस्पति ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है दोस्तों, सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह, याद रखिएगा। और नीला ग्रह किसे कहा जाता है दोस्तों, नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को। किसे कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। ऑप्शन ए में है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी में है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी में है ऑक्सीजन, और ऑप्शन नंबर डी में है कार्बन डाइऑक्साइड। तो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है दोस्तों, ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इस बात को याद रखिएगा। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व दोस्तों ऑक्सीजन है। दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या हो जाएंगे दोस्तों, सिलिकॉन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सिलिकॉन हो जाएंगे। और पृथ्वी के भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है दोस्तों, पृथ्वी के भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व एल्युमिनियम है। कौन सा है दोस्तों, एल्युमिनियम है। और सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। और दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है दोस्तों, तो ये हो जाएंगे सिलिकॉन, याद रखिएगा। और ये तो वायुमंडल के, ये पृथ्वी के भूपर्पटी के बारे में हो गया। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है दोस्तों, तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है नाइट्रोजन। कौन सा है दोस्तों, नाइट्रोजन है, इस बात को याद रखिएगा। और दूसरा सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है दोस्तों, तो वायुमंडल में दूसरा सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व दोस्तों, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। और दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व दोस्तों हीलियम है। ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक मात्रा में हीलियम, और पहले नंबर पे हाइड्रोजन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए में है बुध, ऑप्शन बी में है शुक्र, ऑप्शन नंबर सी में है शनि, और ऑप्शन नंबर डी में है बृहस्पति। तो सर्वाधिक मात्रा में किसके पास उपग्रह है दोस्तों, सर्वाधिक मात्रा में उपग्रह किसके पास है, बृहस्पति के पास है, इस बात को याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 8 का ऑप्शन नंबर डी राइट है। अब यह क्वेश्चन पूछ लेते हैं दोस्तों, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है दोस्तों, सबसे बड़ा उपग्रह है ज्ञानीमीड। कौन सा है दोस्तों, ज्ञानीमीड, इस बात को याद रखिएगा, ज्ञानीमेड। और ये जो है दोस्तों किसका उपग्रह है, यह बृहस्पति का उपग्रह है, याद रखिएगा। और शनि का एक उपग्रह है दोस्तों, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है दोस्तों, टाइटन। कौन सा है दोस्तों, टाइटन, इस बात को याद रखिएगा, यह शनि का उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है दोस्तों। कहता है, हमारा सौरमंडल कौन सी आकाशगंगा में स्थित है। ऑप्शन ए में है तारामंडल, ऑप्शन बी में है मंदाकिनी, और ऑप्शन नंबर डी में है ऐरावत पथ, और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, हमारा सौरमंडल मंदाकिनी में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, मंदाकिनी आकाशगंगा में स्थित है, इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है, भोर का तारा किसे कहा जाता है। भोर का तारा किसे कहा जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों,
ऑप्शन ए में है बृहस्पति, ऑप्शन बी में है मंगल, ऑप्शन नंबर सी में है शुक्र और ऑप्शन नंबर डी में है बुध। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों? भोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो भोर का तारा पूछेंगे या सांझ का तारा पूछे या पृथ्वी का बहन बोले या जुड़वा ग्रह पूछे तो सारे का राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों? सभी का राइट आंसर हो जाएंगे शुक्र। इस बात को याद रखिएगा। और सबसे छोटा ग्रह पूछे दोस्तों तो सबसे छोटा ग्रह है बुध, और सबसे बड़ा ग्रह पूछेंगे तो बृहस्पति, और लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। और पृथ्वी का बहन किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगला नंबर देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। कहता है आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? ऑप्शन ए में है प्रेक्सिमा सेंचुरी, ऑप्शन बी में है बर्नार्ड, ऑप्शन नंबर सी में है नेबुला और ऑप्शन नंबर डी में है साइरस। तो आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है दोस्तों? साइरस है। इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है दोस्तों शुक्र। कौन सा? सूर्य है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है दोस्तों? सूर्य है। और सूर्य के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है दोस्तों? प्रेक्सिमा सेंचुरी। प्रेक्सिमा सेंचुरी। इस बात को याद रखिएगा। सूर्य के सबसे नज़दीक का तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों कि सूर्य में कौन सी अभिक्रिया होती हैं? तो संलयन अभिक्रिया होती है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। कहता है बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए में है सोयूज, ऑप्शन बी में है मैगेलन, ऑप्शन नंबर सी में है पाथफाइंडर और ऑप्शन नंबर डी में है वाइजर फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है? वाइजर फर्स्ट। इस बात को याद रखिएगा। और सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है दोस्तों? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो ये हो जाएंगे बृहस्पति। याद रखिएगा। कौन सा हो जाएंगे? बृहस्पति हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? ऑप्शन ए में है मंगल, ऑप्शन बी में है बृहस्पति, ऑप्शन नंबर सी में है शनि और ऑप्शन नंबर डी में है यूरेनस। तो टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है दोस्तों? ये हो जाएंगे शनि का। किसका उपग्रह है दोस्तों? शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है। इस बात को याद रखिएगा। और बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह दोस्तों ज्ञानीमीड। क्या हो जाएंगे? ज्ञानीमीड। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है दोस्तों? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। कौन सा दोस्तों? चंद्रमा है। इस बात को भी जरूर याद रखिएगा। और चंद्रमा से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना सेकंड लगता है दोस्तों? 1.3 सेकंड लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। कहता है बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए में है बुध, ऑप्शन बी में है शुक्र, ऑप्शन नंबर सी में है दोनों और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। इस बात को याद रखिएगा। तो बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो ये हो जाएंगे बुध और शुक्र दोनों। याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। इस बात को याद रखिएगा। न तो बुध के पास कोई उपग्रह है, न तो शुक्र के पास कोई उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। कहता है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए में है चंद्रमा, ऑप्शन बी में है बुध, ऑप्शन नंबर सी में है बृहस्पति और ऑप्शन नंबर डी में है मंगल। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है दोस्तों? चंद्रमा है। कौन सा है? चंद्रमा है। इस बात को याद रखिएगा। और चंद्रमा से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना सेकंड लगता है? 1.3 सेकंड लगता है। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना सेकंड लगता है दोस्तों? 500 सेकंड लगता है। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों अंतरिक्ष में तारामंडल की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए में है 89, ऑप्शन बी में है 74, ऑप्शन नंबर सी में है 60 और ऑप्शन नंबर डी में है 55। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों? अंतरिक्ष में कुल तारामंडल की संख्या कितना है? 89 है। याद रखिएगा। कितना है दोस्तों? 89 तारामंडल है। और कुल ग्रह कितना है दोस्तों? 8 ग्रह है। कितना है? 8 ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 16 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन सा है? सूर्य के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? ऑप्शन ए में है प्रेक्सिमा सेंचुरी, ऑप्शन बी में है नेबुला, ऑप्शन नंबर सी में है सेंटोरी और ऑप्शन नंबर डी में है बर्नार्ड।
तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, सूर्य के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है, प्रेक्षमा सेंचुरी। कौन सा दोस्तों, प्रेक्षमा सेंचुरी है, इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो सूर्य के सबसे नज़दीक का तारा हो जाएंगे दोस्तों प्रेक्षमा सेंचुरी। लेकिन पूछेंगे कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है दोस्तों, तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है सूर्य। कौन सा है, सूर्य है, इस बात को याद रखिएगा। अब पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है दोस्तों, तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह कौन सा है, शुक्र है। और सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है दोस्तों, ये हो जाएंगे बुध। कौन सा हो जाएंगे, बुध हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना प्रतिशत है। ऑप्शन ए में है 10%, ऑप्शन बी में है 71%, ऑप्शन नंबर सी में है 0.03% और ऑप्शन नंबर डी में है 5%। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना प्रतिशत है दोस्तों, 0.03% होती है, इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इस बात को भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है दोस्तों, नाइट्रोजन पाया जाता है और कितना प्रतिशत पाया जाता है, 71% पाया जाता है। दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व दोस्तों कौन सा है, ऑक्सीजन है और कितना प्रतिशत पाया जाता है, 21% पाया जाता है और नाइट्रोजन 71% पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, माफ करना दोस्तों, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व नाइट्रोजन है और ये कितना प्रतिशत पाया जाता है, 78% पाया जाता है। और दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है और ये कितना प्रतिशत पाया जाता है, 21% पाया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। और क्वेश्चन पूछेंगे कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत पाया जाता है, 0.03% पाया जाता है। उसमें बोलने में मिस्टेक हो गया था दोस्तों, माफ़ कीजिएगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, कहता है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है। ऑप्शन ए में है क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी में है समताप मंडल, ऑप्शन नंबर सी में है आयन मंडल और ऑप्शन नंबर डी में है बहिर्मंडल। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सा है, बहिर्मंडल है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इस बात को याद रखिएगा। और ओजोन परत किस मंडल में पाए जाते हैं दोस्तों, ओजोन जो है समताप मंडल में पाया जाता है और वायुयान भी समताप मंडल में उड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, जितने भी मौसमी घटनाएं होती हैं जैसे वर्षा का होना, बिजली का गरजना, बिजली का तड़कना, ठीक है ना, बादल का गरजना, ये सभी जो है क्षोभ मंडल में होता है, इस बात को भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। कहता है चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। ऑप्शन ए में है 8 मिनट, ऑप्शन बी में है 1.3 सेकेंड, ऑप्शन सी में है 5 सेकेंड और ऑप्शन नंबर डी में है 8.3 मिनट। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएंगे चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकेंड लगता है। कितना दोस्तों, 1.3 सेकेंड लगता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 500 सेकेंड लगता है। कितना दोस्तों, 500 सेकेंड लगता है, 8 मिनट और 20 सेकेंड, याद रखिएगा 8 मिनट प्लस 20 सेकेंड लगभग लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है। ऑप्शन ए में है 20 दिन, ऑप्शन बी में है 27.3 दिन, ऑप्शन नंबर सी में है 18 दिन और ऑप्शन नंबर डी में है 25 घंटे। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा 27.3 दिन। कितना दिन दोस्तों, 27.3 दिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती हैं। ऑप्शन ए में है क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी में है आयन मंडल, ऑप्शन सी में है समताप मंडल और ऑप्शन नंबर डी में है ओजोन मंडल। तो मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती हैं दोस्तों, क्षोभ मंडल में घटती हैं, याद रखिएगा कहाँ घटती हैं, क्षोभ मंडल में घटती हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वायु क्या है। ऑप्शन ए में है ठोस, ऑप्शन बी में है द्रव, ऑप्शन सी में है गैसों का मिश्रण और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो वायु क्या है दोस्तों, ये गैसों का मिश्रण है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व दोस्तों नाइट्रोजन है, ये 78% पाया जाता है। ऑक्सीजन दोस्तों 21% पाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। ऑप्शन ए में है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी में है ऑक्सीजन,
ऑप्शन सी में है क्लोरीन और ऑप्शन नंबर डी में है हाइड्रोजन। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। कौन सा दोस्तों, हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन के बारे में जानते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। हाइड्रोजन का खोज किसने किया था, हाइड्रोजन का खोज कैवेंडिश ने किया था। किसने किया था दोस्तों, कैवेंडिश ने किया था। हाइड्रोजन का संकेत दोस्तों H होता है और परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। इस बात को याद रखिएगा। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है दोस्तों, हाइड्रोजन है। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन है। इस बात को भी याद रखिएगा। और भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। किस गैस का ऊष्मीय मौन सबसे ज्यादा होता है दोस्तों, तो हाइड्रोजन का ऊष्मीय मौन सबसे ज्यादा होता है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं दोस्तों, 3 समस्थानिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है पराबैंगनी किरणें से रक्षा करती हैं। पराबैंगनी किरणें से कौन सी गैस रक्षा करती हैं। ऑप्शन ए में है नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन बी में है ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन सी में है ओजोन गैस और ऑप्शन नंबर डी में है हाइड्रोजन गैस। तो राइट आंसर क्या आ जाएंगे दोस्तों, पराबैंगनी किरणें से कौन सी गैस रक्षा करती हैं, ओजोन गैस रक्षा करती हैं। और यह किस मंडल में पाया जाता है दोस्तों, समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन का अणुसूत्र क्या होता है, O3 होता है। फास्फोरस का अणुसूत्र P4 होता है। सल्फर का अणुसूत्र दोस्तों S8 होता है, याद रखिएगा। और क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु पाए जाते हैं, 3 परमाणु पाए जाते हैं। फास्फोरस के एक अणु में फास्फोरस के दोस्तों 4 परमाणु पाए जाते हैं। और सल्फर के एक अणु में सल्फर के 8 परमाणु पाए जाते हैं। सल्फर को दोस्तों गंधक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सल्फर को ही गंधक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, नीला ग्रह किसे कहा जाता है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है। ऑप्शन देखिए लिखा है पृथ्वी को, ऑप्शन बी में है शुक्र को, ऑप्शन सी में है शनि को और ऑप्शन नंबर डी में है मंगल को। तो नीला ग्रह किसे कहा जाता है दोस्तों, नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस बात को याद रखिएगा। पृथ्वी का बहन शुक्र सांझ का तारा या भोर का तारा किसे कहा जाता है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। और लाल ग्रह किसे कहा जाता है दोस्तों, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, कहता है पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में है शुक्र को, ऑप्शन बी में है बुध को, ऑप्शन सी में है शनि को और ऑप्शन नंबर डी में है बृहस्पति को। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, पृथ्वी का बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है तारे का रंग सूचक है। तारे का रंग किसका सूचक है दोस्तों। ऑप्शन ए में है तापमान का, ऑप्शन बी में है द्रव्य का, ऑप्शन सी में है घनत्व का और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो तारे का रंग जो है दोस्तों ये तापमान का सूचक है। किसका सूचक है, तापमान का सूचक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ताप का ऐसा मात्रक क्या होते हैं दोस्तों, ताप का ऐसा मात्रक केल्विन होता है। क्या होते हैं दोस्तों, केल्विन होता है। और मनुष्य के शरीर का, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर कितना होता है दोस्तों, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 310 केल्विन होता है। और फ़ारेनहाइट में पूछेंगे दोस्तों 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों कि पानी का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर होता है दोस्तों, 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए में है मंगल, ऑप्शन बी में है बुध, ऑप्शन सी में है पृथ्वी और ऑप्शन नंबर डी में है नेपच्यून। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, नेपच्यून है। इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, कहता है किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है। ऑप्शन ए में है अरुण, ऑप्शन बी में है शुक्र, ऑप्शन सी में है दोनों और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें मंगल। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, अरुण और शुक्र ग्रह पर पृथ्वी सूर्य जो है पश्चिम दिशा में उगता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 30 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वलय युक्त ग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए में है बुध, ऑप्शन बी में है शनि, ऑप्शन सी में है मंगल और ऑप्शन नंबर डी में है बृहस्पति। तो वलय युक्त ग्रह कौन सा है दोस्तों, वलय युक्त ग्रह है शनि। कौन सा है दोस्तों, शनि वलय युक्त ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है। ऑप्शन ए में है पूरब, ऑप्शन बी में है पश्चिम,
ऑप्शन सी में है उत्तर और ऑप्शन नंबर डी में है दक्षिण। तो ध्रुव तारा जो है दोस्तों ये किस दिशा को इंगित करता है, ये हो जाएंगे उत्तर। किस दिशा को इंगित करता है, उत्तर दिशा की ओर इंगित करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ क्षण चुंबक भी उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। ऑप्शन ए में है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी में है नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन सी में है इनमें से दोनों, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, सूर्य और तारा में कौन सी विक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। और दोस्तों पूछे जाते हैं हाइड्रोजन बम में कौन सी विक्रिया होती है दोस्तों, हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर काम करता है, लेकिन परमाणु बम दोस्तों, परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के सिद्धांत पर काम करता है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए अच्छी तरीके से आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं। कहता है नेपच्यून की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए में है गैले, ऑप्शन बी में है गैलीलियो, ऑप्शन सी में है केपलर और ऑप्शन नंबर डी में है न्यूटन। तो राइट आंसर क्या जाएंगे दोस्तों, नेपच्यून का खोज किसने किया था, गैले नामक वैज्ञानिक ने किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इस बात को भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, ग्रह के गति नियम किसने दिया था दोस्तों, केपलर ने ग्रह के गति नियम का खोज किया था, याद रखिएगा। और सौरमंडल का खोज किसने किया था दोस्तों, सौरमंडल का खोज कोपरनिकस ने किया था। गति के तीनों नियम का खोज किसने किया दोस्तों, न्यूटन ने गति के तीनों नियम का खोज किया था, याद रखिएगा। और न्यूटन के गति के 3 नियम होते हैं दोस्तों। प्रथम नियम क्या कहते हैं, प्रथम नियम से बल का परिभाषा प्राप्त होता है दोस्तों। द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है और तृतीय नियम से प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, कहता है मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था। ऑप्शन ए में है 1963, ऑप्शन बी में है 1965, ऑप्शन सी में है 1969, ऑप्शन नंबर डी में है 1972। तो मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था दोस्तों, 1969 ईस्वी में रखा था, याद रखिए 1969 में रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कहता है अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। ऑप्शन ए में है नीला, ऑप्शन बी में है लाल, ऑप्शन सी में है सफ़ेद, ऑप्शन डी में है काला। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखता है दोस्तों, काला दिखता है, इस बात को याद रखिएगा। कैसा दिखता है, काला दिखता है, क्योंकि वहाँ पे धूलकण अनुपस्थित होता है और प्रकाश का परिकीर्णन नहीं हो पाता है। पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है दोस्तों, नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है, इस बात को भी जरूर याद रखिए। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है। सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है। ऑप्शन ए में है 6000 केल्विन, ऑप्शन बी में है 7000 केल्विन, ऑप्शन सी में है 2000 केल्विन और ऑप्शन नंबर डी में है 8000 केल्विन। तो सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है दोस्तों, सूर्य के सतह का तापमान होता है 6000 केल्विन। कितना होता है, 6000 केल्विन होता है, इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए में है नेबुला, ऑप्शन बी में है डिमोस, ऑप्शन सी में है टाइटन और ऑप्शन नंबर डी में है साइरस। तो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है दोस्तों, डिमोस है। कौन सा दोस्तों, डिमोस है। और ये किसका उपग्रह है दोस्तों, मंगल का उपग्रह है। किसका उपग्रह है दोस्तों, मंगल का उपग्रह है सबसे छोटा उपग्रह। टाइटन किसका उपग्रह है दोस्तों, टाइटन जो है शनि का उपग्रह है। किसका उपग्रह है, शनि का उपग्रह। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है दोस्तों, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहते हैं। कहता है क्षुद्र ग्रह स्थित होता है। क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच स्थित होता है। ऑप्शन ए में है बुध और शुक्र, ऑप्शन बी में है मंगल और बृहस्पति, ऑप्शन सी में है मंगल और बुध और ऑप्शन नंबर डी में है बुध और बृहस्पति। तो राइट आंसर क्या आ जाएंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएंगे क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इस बात को भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है। 40 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन गति किस दिशा की ओर है। पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती हैं किस दिशा की ओर घूमती हैं। ऑप्शन ए में है पश्चिम से पूरब, ऑप्शन बी में है पूरब से पश्चिम,
ऑप्शन सी में है उत्तर से दक्षिण और ऑप्शन नंबर डी में है दक्षिण से उत्तर। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है ये घूमती है पश्चिम से पूरब दिशा की ओर। किधर घूमती है दोस्तों, पश्चिम से पूरब दिशा की ओर घूमती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है दोस्तों, 23.5 डिग्री झुका है। कितना डिग्री झुका है, 23.5 डिग्री झुका है। इस बात को भी जरूर याद रखिएगा। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पर लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करने के लिए ना भूलिए। अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।